गुड मॉर्निंग भाई, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर वापस से। फाइनली कल हम ले आ चुके थे शाम के 7:30 बजे और अभी हो रहे दिन के सुबह 9 बज रहे। हम वापस से रेडी हैं। हमने सोचा आज 2-3 घंटे यहाँ ले में 2-3 अच्छे लोकेशंस एक्सप्लोर करते हैं, लाइक शांति स्तूपा, इसके बाद ले पैलेस चल लेंगे और फिर अगर कोई मॉनेस्ट्री वगैरह घूम लिए। उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे आज नुब्रा वैली के लिए। नुब्रा वैली यहाँ से तकरीबन 120 या 100 किलोमीटर होगा। 3 घंटे का ड्राइव होगा। उसके बाद फिर नुब्रा वैली में हम कैमल राइड वगैरह सारी चीज़ें करेंगे, वहाँ की बाकी सारी चीज़ें दिखाएंगे। मीनवाइल जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है कर लो यार, जिन्होंने कर रखा है दिल से सैल्यूट है, पर जिन्होंने नहीं करा है कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वीडियो लाइक कर दो, शेयर भी कर दो। थैंक यू सो मच। कल का वीडियो अपलोड हो चुका है सोनमार्ग से ले का, इसमें जोजिला पास वगैरह का काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स मैंने लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट वही था और बहुत ज़्यादा मोस्ट अवेटेड था, क्योंकि हमने उसी के लिए 3 दिन वेट करा था। सो आप एक बार वीडियो देखो, लाइक करो। अब मैं रेडी हो चुका हूँ, अब यहाँ से निकलते हैं, हम होटल से चेकआउट करते हैं। और ये सामने अपनी गाड़ी खड़ी है, थोड़ी गंदी हो रखी है, पर चल के पहले उसको धुलवाते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे। बाकी अगर मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊँ अपने होटल का, तो ये कुछ मेरा होटल था और यहाँ सामने बालकनी था और बालकनी के बाहर का व्यू कुछ ऐसा था। सामने पार्किंग था ये चारों तरफ। और अगर दिखे यहाँ से तो मैं आपको दिखाऊँ, इधर से नहीं दिख रहा है, उस पहाड़ी के सामने में ले पैलेस है और इस पहाड़ी के पीछे शांति स्तूपा है। तो बस चलते हैं, चल करके एक बार उधर से घूम करके और फिर निकलेंगे हम नुब्रा वैली के लिए। तो भाई हम होटल से निकल चुके हैं, हमने लोकेशन लगा लिया शांति स्तूप का। यहाँ से 3.2 किलोमीटर दिखा रहा है और टाइम दिखा रहा है 8 मिनट। तो चलते हैं शांति स्तूप का, फिर वहाँ पर दिखाता हूँ मैं। मीनवाइल बीच में हम एक बार चेक करते रहें, अगर कोई वॉशिंग सेंटर दिख गया तो अपनी गाड़ी भी वॉश करा लेंगे। बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, मैंने दिखाया ही था। एक बार वॉश करा करके और फिर अगर बीच में मिल गया तो वॉश करा के चलेंगे, वरना फिर दोनों लोकेशन से एक बार घूम लेंगे, ले पैलेस और शांति स्तूपा। उसके बाद फिर वॉश कराएंगे। चलो दिखाता हूँ मैं। वैसे तो रास्ते काफ़ी पतले पतले हैं यहाँ के अभी, और इसमें भी दोनों साइड गाड़ी आ जा रही है, लाइक अभी भी आ ही गई। तो थोड़ा ध्यान से निकलना पड़ रहा है। बाकी हम जिस होटल में रुके थे उसमें हमने दिए थे 1200 रुपये। कमरा काफ़ी अच्छा था, आपने देखा भी होगा। अब तक हमारी जितने भी ट्रिप की सारी होटल्स रही है वो 1000 से 1200 के रेंज में रही है। हमने इससे ऊपर की कोई भी होटल नहीं लिया है। 1000 रुपये, 1100 रुपये, 1200 रुपये तक का मैक्सिमम हमने लिया है। और आज नुब्रा में अगर हम जा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे कि हम अगर कैंपिंग कर पाए। चलो एक बार स्तूप पर पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ का। तो भाई हम पहुँच चुके हैं शांति स्तूप। यहाँ से और 650 मीटर ऊपर दिखा रहा है। चलते हैं। ये जो एरिया है पूरा शांति स्तूप का एरिया है और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में वो ऊपर में शांति स्तूप है। अगर वो सामने शांति स्तूप है।
थे स्तूपा पे। ये यहाँ पहले से टूरिस्ट आ रखे हैं, अपनी गाड़ी कहीं साइड में खड़ी करते हैं और फिर चलते हैं स्तूप पे। तो भाई हम आ चुके हैं शांति स्तूप, ये रहा। अभी चल के ऊपर से मैं दिखाता हूँ। बाकी यहाँ धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर स्टिल थोड़ी थोड़ी ठंडी फील होगी, क्योंकि आप यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी डाउन रहता है एज़ यूजुअल। बाकी आपको क्या करना है आपको पता है, ये सब्सक्राइब लाइक अपनी भटकती आत्मा की फैमिली को बड़ा करो यार, और बड़ा करो। ये रहा मेन डोर। यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी गेस्ट आ चुके हैं, काफ़ी सारे टूरिस्ट आ चुके हैं। चलो ऊपर चल के दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई अभी मैं स्तूप के अंदर आ चुका था, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही शांति, बहुत ही प्यारा लोकेशन है यार। और प्लस ले में है तो काफ़ी ठंडा है। ये द माइटी गॉड बुद्ध, ये बहुत पुराना स्तूप बना हुआ है, 1991 में बना हुआ है। वैसे बहुत ज़्यादा कुछ तो इसका आइडिया है नहीं, अगर कोई मिलता है जो बता सके मैं, तो मैं एक बार चेक करूँगा। बाकी इसके ऊपर चल के तुम पे और आपको मैं पूरा ले सिटी यहाँ से दिखता है, तो एक बार दिखाता हूँ। पहले मैं एक बार शूज़ पहन लूँ, फिर ऊपर चलते हैं और मैं पूरा ले सिटी यहाँ से दिखता है आपको दिखाता हूँ एक बार। तो भाई ये है वो प्यारा सा स्तूप, और इसके ऊपर वो जो डोम बना हुआ है, वहाँ चलते हैं एक बार और वहाँ से पूरी ले सिटी देखते हैं। एक चीज़ यहाँ पर मैंने देखा यार, यहाँ जितनी भी प्लेसेस है ना, वहाँ गाड़ी अलाउड है, आप डायरेक्ट गाड़ी से आ सकते हो, फुल एक्सेस है। जैसे इस स्तूप में भी आना हुआ तो यहाँ अंदर तक गाड़ी आ सकती है, आप आराम से आओ। 50 रुपीज़ के चार्जेस हैं यहाँ पर, उसके बाद फिर आप आकर के आराम से एंजॉय करो। अगर यहाँ से भी देखोगे तो पूरा ले सिटी आपको दिखेगा यहाँ से। ये कंप्लीट ले सिटी इस जगह से दिख जाता है। बाकी चल के ऊपर से एक बार देखते हैं ऊपर से क्या दिखता है। वो स्तूप के ऊपर चलते हैं वहाँ। तो भाई हम तुम के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से भी अगेन व्यू बहुत ही प्यारा आ रहा है। और ये है वो तुम, ऊपर जा सकता था पर शूज अगेन उतारना पड़ेगा, तो मैं क्या यहीं से देख लेते हैं। और अगर कुछ इसके राइट हैंड साइड में दिखाऊं मैं, तो ये देखो आप पूरी ले सिटी नज़र आती है यहाँ से चारों तरफ। बहुत ही प्यारा जगह यार घूमने के लिए। सिर्फ 50 रुपीज़ का एक नॉमिनल फ़ीस लगता है, वो भी इसको मेंटेन करने के लिए पर गेस्ट। आओ, अगर आप ले में आ रहे हो तो इस जगह को ज़रूर विज़िट करो। यहाँ से आपको पूरी ले की एक पैनोरामिक व्यू दिखेगी। और अब हम जो जाने वाले हैं वो सामने पहाड़ के ऊपर आपको दिख रहा होगा ले पैलेस, वहाँ जाने वाले हैं।
ये है वो ले पैलेस जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ से भी ले सिटी काफ़ी अच्छा दिखता है। वैसे जो भी डेस्टिनेशन हम घूम रहे हैं वो शाम को घूमना चाहिए। बड़ी बड़ी लाइट्स जो लगी हुई है ना, ये पहाड़ी पे काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्ट करती है। नीचे में भी कुछ है। और ये ले पैलेस है। ये बेसिकली ले सिटी के अंदर में ही है, दोनों की दोनों लोकेशंस, और एक दूसरे से दिखती है। आई थिंक वो पीछे वाली पहाड़ी पे ढक गई होगी जो स्तूप था। और ये इसका टॉप पॉइंट व्यू वो रहा। आप वहाँ तक मैक्सिमम जा सकते हैं। बाकी ये भी लाइटिंग वगैरह का काम चल रहा है। तो भाई अभी थोड़ा सा मजाक हो गया। मैं पैलेस में गया था अंदर, पूरी वीडियो बनाई और मैं बटन ऑन करना भूल गया, तो रिकॉर्डिंग हुआ नहीं। एनीवे मैं बाहर से आपको बता दे रहा हूँ। बाहर से वैसे तो रिकॉर्डिंग पूरी हुई है, जो मैं आपको दिखाया था। अंदर काफ़ी अच्छा है पैलेस। 25 रुपये पर हेड यहाँ पर टिकट है, और बहुत अच्छा जगह आकर के आप घूम सकते हो। वहाँ ऊपर से पूरी अगेन पैनोरामिक व्यू आपको मिल जाएगा इस सिटी का। और धूप है इनफ, पर आपको ठंडी ही फील होगा। धूप सिर्फ आपके बॉडी को, जब स्किन को टच करेगा तो ऐसा लगेगा कि धूप है, और बाकी आपको यहाँ पर ठंडी ही फील होगा। बाकी अभी हम आज गए हैं, अब खरदुंगला के लिए हम निकल रहे हैं। यहाँ से खरदुंगला होते हुए हम सीधा चले जाएंगे नुब्रा वैली। यहाँ से दिखा रहा है 128 किलोमीटर, 3 घंटा 9 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। तो अभी हो रहा है टाइम 12 बज रहे हैं। अगर हम यहाँ से निकल रहे हैं अभी, तो तकरीबन 3:30 बजे तक हम नुब्रा वैली पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आइडिया कुछ ऐसा है कि आज हम टेंटिंग करने की सोच रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो खरदुंगला इज़ अ बेस्ट प्लेस, जहाँ नुब्रा वैली इज़ अ बेस्ट प्लेस जहाँ पर हम टेंटिंग कर सकते हैं। तो अपना टेंट वगैरह हम सब कुछ लेकर के आए, तो वहाँ पर हम टेंटिंग कर लेंगे। बाकी पहुँच के बताता हूँ मैं। रास्ता बहुत प्यारा है, आप देखो एक बार, रास्ता दिखाते हुए चलते हैं। बीच में आता है पास, और उसको क्रॉस करके पहुंच जाएंगे 127 किलोमीटर। और अगेन पहाड़ी प्यारा सा वेदर और बहुत ही प्यारा समय के लिए पैसे से जरूर थोड़ा सा रबट नहीं बनाए। अभी तो नहीं पहुंच रहा। तो भाई यहाँ से खरदुंगला पास जो है वो 29 किलोमीटर है, और अब जाके रोड कुछ नॉर्मल हुआ है। लगभग 10 किलोमीटर तक आपको वैसे मिट्टी वाले रोड पे ट्रैवल करना होगा। वेल वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो भी थोड़े दिनों में डेवलप हो जाएगा। बाकी ये जो है ये रोड काफ़ी प्यारा हो गया है, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। आई एम श्योर 120 किलोमीटर और बचा है यहाँ से। चलिए पहुँचते हैं।
भाई एक चीज़ और, अगर मैं आपको रोड का अंदाज़ा दूं तो वो दूर थोड़े छोटे छोटे घर टाइप दिख रहे हैं, वहाँ अपना आर्मी का चेक पॉइंट है। वो था 14,600 फीट पर। उसके बाद वो सामने से रोड फॉलो करते हुए ये ऊपर होते हुए ऐसे यहाँ इस पॉइंट तक आए हैं। अब यहाँ से और हमें ऊपर जाना है और फिर हम खरदुंगला पास पहुँच जाएंगे। और अगर आप देखोगे तो यहाँ भी आइस वगैरह फैला हुआ है, ये पूरी स्नो फैली हुई है। चलो खरदुंगला पहुँच के दिखाता हूँ आपको। तो भाई फाइनली हम खरदुंगला पहुंच चुके हैं। अब गाड़ी कहीं साइड करते हैं और फिर यहाँ एक आध फ़ोटो लेते हैं और मैं अपडेट करता हूँ इंस्टाग्राम पर। खरदुंगला ऑन द टॉप। तो भाई फाइनली स्वागत है आप लोगों का खरदुंगला पास पे। सो खरदुंगला में स्वागत है आप लोगों का। वेलकम यू द सेकेंड टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऊंची टॉप। चाचा फोटो ले रहे हैं, ले लेते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको। ये दुनिया का सेकेंड सबसे टॉप प्लेस है, 17,982 फीट ऊपर है भाई। इसके बाद उमलिंगला है, माइट भी 19,600 या नंबर में मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, पर उमलिंगला जो है वो सबसे टॉप पे है। ट्राई करेंगे, आई डोंट थिंक कि इस ट्रिप पे मैं चेक कर पाऊँगा। उमलिंगला बाइक ट्रिप से करेंगे, पर अभी ये जो है ये सबसे टॉप है, सेकेंड सबसे टॉप है, सॉरी। तो भाई दिखाया मैंने आपको वर्ल्ड का सेकेंड टॉप हाइट, 17,800 समथिंग खरदुंगला पास, हमने वो भी अचीव कर लिया। अब चलते हैं नुब्रा वैली। अब वापस हम नीचे उतरेंगे, नुब्रा वैली जाएंगे, वहाँ आज रात को स्टे करेंगे और फिर कल निकलेंगे पैंगोंग के लिए। जो नंबर 1 टॉप है वो है उमलिंगला, वो भी अपने इस ट्रिप में था, पर समहाउ आई डोंट थिंक इस ट्रिप में हम वो कर पाएंगे। मुझे लग रहा पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। वो बाइक से ज़्यादा बेटर है, मैं उसको अगली बाइक ट्रिप में ऐड कर लूँगा और उसमें कर लेंगे। बाकी ये नज़ारे देखो यार। अब हम उतरने लगे हैं नीचे को, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ से टोटल 90 किलोमीटर बचा है नुब्रा वैली। 2 घंटे दिखा रहे हैं। अपना जो अराइवल टाइम है वो 3:52 हो गया, पहले 3 o'clock का अराइवल था, और हम एक घंटे 10-10 मिनट 20-20 मिनट करके हमने 1 घंटा डिले कर दिया, हम रुकते गए तो अब 3:52 ऑलमोस्ट 4 o'clock तक हम पहुंच जाएंगे और फिर अपना कैंपिंग सेटअप वगैरह शुरू कर देंगे। या फिर अगर ऐसा लोकेशन नहीं मिला कैंपिंग का तो फिर हम वापस से होटल ले लेंगे और कल सुबह सुबह निकल जाएंगे यहाँ से। चलो दिखाता हूँ मैं आपको। भाई वो देखो सामने एक भाई स्नो स्केटिंग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लुक है। वो देखो ऊपर से आ रहे हैं, एक राइट हैंड साइड में उतर चुके हैं भाई। दूसरा भी आ रहे हैं और वो गिरे जा रहे हैं, नहीं कंप्लीट कर पा रहे। एक भाई नीचे आकर के बैठ चुके हैं, ये एक भाई अभी आए। यार फन, यही फन है यार, इस पहाड़ी में आकर के यही फन है।
तो भाई फाइनली हम नुब्रा वैली पहुंच चुके थे। लगभग शाम के 4:30 बजे के करीब में हमने होटल में चेक इन कर लिया है और फ्रेशन अप होकर के अब हम वापस से जा रहे हैं बाहर। 5:30 हो रहा है तकरीबन। अभी डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री यहाँ पास में ही है, द फेमस मॉनेस्ट्री। वहाँ चलते हैं, घूमते एक बार और फिर देखेंगे अगर रोड सही रहा। वैसे तो रोड ब्लॉक कर रखा था इन्होंने, अगर रोड सही मिला तो हम क्रॉस करके कैमल राइड वगैरह देखने के लिए जाएंगे, वरना अगर ब्लॉक रहा तो फिर हम कल अपने ट्रिप को आगे की तरफ कंटिन्यू कर पाएंगे, या फिर अगर कोई चेंजेस हुआ विल अपडेट। बाकी अभी के लिए आप मेरा ये वीडियो एंजॉय करो। चलते हैं डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री, दिखाते हैं। तो भाई हम निकल चुके थे डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री के लिए और वो सामने पहाड़ी के टॉप पे दिख रहा होगा वाइट कलर का, वही है वो मॉनेस्ट्री। एक बार वहाँ पहुँच के मैं दिखाता हूँ आपको। रोड अभी भी कुछ खास अच्छा है नहीं, आराम से चलते हैं और मैं आपको पहुँच के दिखाता हूँ वहाँ। भाई ये रही सामने डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री ऊपर, अभी नहीं दिख रहा होगा, राइट हैंड साइड में मुड़ के दिखाऊंगा मैं। ये एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट के मार्केट से आगे से इसका रास्ता है। 2-3 रास्ते हैं, पर जो डिस्ट्रिक्ट मार्केट से आगे आने के बाद जो रास्ता है वहाँ से गाड़ियाँ ऊपर जाती है और बेसिकली वही रास्ता खुला रहता है। एक मार्केट में जो रास्ता खुलता है वो अभी बंद रह रहा है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री। रास्ता काफ़ी ऊंचा है, पर ये रहा वो द फेमस डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री। बहुत ऊंचाई पे है मतलब, और इधर इसमें होटल्स वगैरह भी अवेलेबल है। वहाँ पर होटल्स वगैरह की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, नीचे रेस्टोरेंट है। और अगर आप देखोगे तो ये डिस्ट्रिक्ट विलेज से बहुत ऊपर है। वो रहा सामने जो देख पा रहे हो ना, वो डिस्ट्रिक्ट विलेज है। और ऐसे घूम घूम के जो रास्ता आ रहा है वैसे कवर करके आप फाइनली यहाँ ऊपर जाओगे। आप ऊपर जाना होगा अभी भी। चलो चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये खड़ी है अपनी गाड़ी, चलते हैं ऊपर, चल के एक बार देखते हैं। तो भाई ये है ऊपर से क्यों कुछ व्यू मॉनेस्ट्री का। ये यहाँ पर बुद्ध जी का स्तूप है,
यहाँ बहुत सारे बच्चे टूरिस्ट लोग खेल रहे हैं। और ये यहाँ से जो सिटी का व्यू आप देखोगे कुछ ऐसा है। अपनी गाड़ी उधर को खड़ी है और वो होटल का एरिया है। यहाँ पर होटल्स वगैरह अकोमोडेशन सब चीज़ मिलता है। जब भी आप आओगे यहाँ पर 50 रुपीज़ पर हेड चार्जेस है, पर बहुत प्यारा जगह है यार। अगर आप आकर के 1 घंटे 2 घंटे भी यहाँ पर बैठते हो यू विल फील फ्री। बहुत प्यारा जगह है। अब जब भी आओ डिस्ट्रिक्ट या नुब्रा तो यहाँ आकर के 1-2 घंटे बैठ सकते हो। यू विल फील रिलैक्स। काफ़ी प्यारा जगह है, ज़रूर आना।